प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर शाम के लिए जब हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये बताते हुए कि ये यूनाइटेड हार्ट वर्शिप का एक पहला प्रोजेक्ट है जो यूनाइटेड हार्ट मिनिस्ट्रीज़ का ये अंडर में है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये इस गीत को दिया कि हम लोग इस गीत को अपने भारत देश के लिए गाने वाले हो सकें। और मैं धन्यवाद करता हूँ और वेलकम करता हूँ अपने आर्टिस्ट का जो इस समय हमारे साथ हैं और जिन्होंने इस गीत को गाया है, और मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा भाई राजीव पॉल को जो हमारे साथ हैं, और उन्होंने एक लीड वोकलिस्ट के रूप में इस गाने में पार्टिसिपेट किया है। और मैं उसके बाद वेलकम करूँगा, इंट्रोड्यूस करूँगा मिसेस निशा निर्दोष का, जिन्होंने इस गाने में एक लीड वोकलिस्ट की तरीके से गाया है उस गाने को। और उसके बाद मैं बहुत बहुत वेलकम करूँगा मिस्टर नेल्सन बेनेट का जो हमारे सीनियर हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस गीत को गाया है। और इसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करूँगा मिसेस हिना जेकब को जो हमारे साथ हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इन चारों ने बहुत अच्छे तरीके से इस गीत को गाया है और परमेश्वर इनको बहुत आशीष दे। और मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा भाई अर्पित को जो इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं और इन्होंने ही इस गीत को लिखा है। परमेश्वर इनको बहुत आशीष दे। आइए अब हम जानते हैं अपने लीड वोकलिस्ट के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम राजीव क्रिस्टोफर पॉल है और पेशे से मैं एक बैंकर हूँ और पिछले 24 साल से परमेश्वर की सेवकाई अपने गीतों के माध्यम से कर रहा हूँ। और यही दुआ करता हूँ कि आने वाले समय में भी मैं इसी प्रकार से परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल होने पाऊँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेल्सन बेनेट है। एज ए म्यूज़िक टीचर मेरी स्कूल की जॉब है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे संगीत का एक खूबसूरत तोड़ा दिया है जिसको मैं उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और मैं परमेश्वर से बस यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिना जेकब है। बाय प्रोफेशन मैं एक नर्स हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशा निर्दोष है और मैं मेडिकल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छे वरदान से नवाजा है और मैं 15 साल से गीतों को गा रही हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। और मैं सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को धन्यवाद देती हूँ। हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अर्पित चरण है, मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ नर्सिंग ट्यूटर। तो आइए हम आगे चलते हैं और हम जानते हैं व्हाट इज़ वर्शिप, क्या है आराधना, और ये हम जानेंगे हमारे लीड वोकलिस्ट से। मेरे मुताबिक आराधना जो है वो एक एटीट्यूड है। वर्शिप इज़ एन एटीट्यूड। ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसे आप सीख नहीं सकते, आप इसे कॉपी नहीं कर सकते। ये दिल से निकलती है और दिल को जाकर छूती है, यही वर्शिप है। वर्शिप की परिभाषा मेरे लिए यही है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, जब वो वर्शिप में होते हैं, तब हमारी संगति परमेश्वर के साथ होती है। और उस वक़्त हम अपने आप में सांसारिक व्यक्ति नहीं रहते, उस वक़्त हम परमेश्वर में एक सामर्थी और एक आत्मिक व्यक्ति बन जाते हैं और हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है उससे। जब हम अपने सांसारिक जीवन में होते हैं तब वो आत्मिकता, वो संगति जो परमेश्वर के साथ हमारी हुई है वो हमारे सांसारिक कामों में भी उतर जाती है और फिर हम सांसारिक रूप से भी जो कुछ भी अपने जीवन से करते हैं वो आत्मिकता में होकर ही करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी वर्शिप इज़ समथिंग दैट प्लीजेस गॉड। वो चीज़ जो परमेश्वर के बहुत ही अति प्रिय है, उसको बहुत भाती है। और ज़रूरी नहीं है कि वो म्यूज़िक हो, लेकिन हाँ, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा परमेश्वर को भाता है। और हम लोग जब वर्शिप करते हैं म्यूज़िक के साथ तो हम उसकी महिमा बहुत आत्मा से करने पाते हैं। मेरा मानना है वर्शिप जो है एक परमेश्वर से, हमारे खुदावन से एक मुलाकात है। और जब हम आत्मा और सच्चाई से जब हम वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, तो परमेश्वर से हमारी मुलाकात होती है। जैसे कि जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, हम सब लोगों को जिसने बनाया। और मेरा सोचना ये कि हम जब भी वर्शिप करें तो आत्मा और सच्चाई से करें, ताकि हम परमेश्वर को ताकि हम लोग सुन सके और परमेश्वर हमारी बातों को सुन सके। अकॉर्डिंग टू मी वर्शिप एक इनविटेशन है, एक रिलेशनशिप है। और जब हम लोग वर्शिप करना स्टार्ट करते हैं तो हम पवित्र आत्मा की सहायता के लिए हम पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं कि वो आए, हमें गाइड करे, और जैसा वो हमारे थ्रू, हमारे जीवनों के थ्रू वो कराना चाहते हैं वो हमारे जीवनों से हो, हमारी पर्सनालिटी में, हमारे कैरेक्टर में
हमारे मूड में, इवन हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी में वो चीज़ें दिखाई दें। और आराधना सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे करी जाने वाली चीज़ नहीं है। आराधना में हमें निरंतर बने रहने की आवश्यकता है, चाहे हम लोग चल रहे हों, चाहे हम लोग लेटे हों, चाहे हम लोग बैठे हों। तो बहुत ज़रूरत है कि हमें आराधना में बने रहने की आवश्यकता है। और अगर हम एक एग्जाम्पल के बतौर देखें पौलुस और सिलास के लिए कि आराधना से कैसे बंधन टूटे, और जब वो बंदी गृह में थे तो उन्होंने इस चीज़ की प्रार्थना नहीं करी कि उनके बंधन टूट जाए, उनको रिहाई मिल जाए। और इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, जब उनको छुटकारा मिल गया उस बंदी गृह से तो वो भागे नहीं। और हम देखते हैं कि आराधना, सिर्फ आराधना का इम्पैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ में कैसे हो सकता है। जब उन जेलर्स ने उन लोगों को देखा तो वो भी हैरान थे। ऐसे बहुत सारे आने वाले टाइम में हम लोग चीज़ों को होते हुए देखेंगे, अपने अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल जीवनों से देखेंगे कि कितने बड़े काम जो हमारे लिए लिखे हैं हम उनको आने वाले टाइम में देखने पाएँ। तो चलिए जानेंगे भाई राजीव से कि साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने का क्या इम्पोर्टेंस है। मेरे मुताबिक साथ में वर्शिप करने का मतलब ये है कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई पैसे वाला नहीं है, कोई निर्धन नहीं है, हम सब साथ में हैं। और जब हम साथ में वर्शिप करते हैं, एक साथ परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करते हैं, तो वो उससे भाता है। और मैं समझता हूँ कि निशा जी भी यही समझती होंगी। आप बताइए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ ब्रदर। आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि हम सब लोग जब एक साथ होकर, यूनाइटेड होकर जब हम लोग वर्शिप करते हैं तो हम लोग आत्मा और सच्चाई से वर्शिप करने पाते हैं, और एक दूसरे को हम लोग अच्छे से जानते भी हैं, और एक दूसरे को मौका मिलता है जानने का, पहचानने का, और एक दूसरे से सीखने का हम लोगों को मौका भी मिलता है। और वचन में ऐसा लिखा कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से जमा होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ, ऐसा परमेश्वर बोलते हैं इस बात के लिए। तो आपकी बात से मैं बहुत अच्छे से सहमत हूँ, और हमें ऐसे ही वर्शिप, यूनाइटेड होकर हम लोगों को वर्शिप करनी चाहिए। तो आइए हम ये जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट से इन सब लोगों का एक्सपीरियंस कैसे रहा और इस सॉन्ग से क्या संदेश रहा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, और ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं इस तरीके से इस लेवल पे आके परमेश्वर की आराधना करने पाई हूँ। जो मैसेज मैंने इस गीत से सीखा है, या फिर मैं चाहूँगी कि जो हम देना चाह रहे हैं वो ये है कि जब भी हम सब एक साथ होके कोई भी काम को करते हैं, तो अगर कोई गिरता है तो उसको उठाने के लिए कोई बंदा उसके साथ होता है। तो ये बहुत परमेश्वर को भाता भी है कि भाई लोग आपस में मिले रहें और एक दूसरे को उठाएं, एक दूसरे को बढ़ाएं। सिस्टर हिना, बहुत सही बात कही आपने। और एक्सपीरियंस की जहाँ तक हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट से स्पेशली मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि जब मुझे ये पता चला कि भाई लोग इस प्रोजेक्ट में जो है अपने समय को दे रहे हैं और बड़ी मेहनत और लगन से इस काम को कर रहे हैं, मैं बड़ा इनकरेज हुआ इससे। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ तक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इतना ज़्यादा समय परमेश्वर के लिए नहीं दे पाता था, बट इस प्रोजेक्ट से मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज हुआ हूँ। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि करीब करीब सभी लोग उम्र में थोड़े थोड़े छोटे हैं मुझसे, सिस्टर को छोड़ के, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है सभी लोगों से। और मैं परमेश्वर से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जैसा कि टाइटल है इस सॉन्ग का भी, और मैं उससे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी हमेशा इतना ही जोश जैसे कि भाई लोगों का और सिस्टर लोगों का है, इतना ही जोश मुझे भी परमेश्वर दे, और मैं हमेशा अपने कदमों को परमेश्वर के लिए बढ़ाता रहूँ। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से एक दरख्वास्त आप सबसे भी है, और दरख्वास्त ये है कि परिस्थितियाँ हो सकता है विषम हो, परिस्थितियाँ हो सकता है नेगेटिव हो, पर खुड़खुड़ाना बंद कीजिए, कंप्लेंट्स करना बंद कीजिए, और अपने नेशन को ब्लेस करना शुरू करिए, अपनी परिस्थितियों को ब्लेस करना शुरू करिए, अपने राज्य को, अपने देश को ब्लेस करना शुरू करिए, उनके लिए दुआ करना शुरू करिए, और यकीन करिएगा दुआओं से सब कुछ संभव है, सारी बातें अच्छी होने पाएंगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, जब उन्होंने ये मौका दिया कि इस प्रोजेक्ट को मैं लीड कर पाऊँ। और इस प्रोजेक्ट का नाम निकल के आया प्रोजेक्ट दरख्वास्त, और ये दरख्वास्त सिर्फ स्टार्ट हुआ था, और अब करते 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 आज वो दिन है जब हम लोग इस प्रोजेक्ट को शूट कर रहे हैं एक बहुत अमेजिंग टीम के साथ में, बहुत रिनाउंड और नोइंग लोगों के साथ में जो हमारी टीम कहलाती है। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जो पहल है प्रोजेक्ट दरख्वास्त, वो यूनाइटेड हार्ट मिनिस्ट्रीज़ के अंडर एक विंग है जिसका नाम है यूनाइटेड हार्ट वर्शिप, जिसमें हम लोग साथ मिल कर के
ना कोई बैरियर है डिनोमिनेशन का, ना कोई बैरियर है कास्ट का, ना कोई बैरियर है, कोई भी किसी टाइप का बैरियर को हम लोग तोड़ते हुए हम सब एक साथ एक मंच पे हम लोग आए हैं कि हम लोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना हम लोग सारे भाई और बहन लोग मिलकर के करने पाएँ। UHM इंडिया के थ्रू यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके थ्रू आप हम लोगों को वॉच कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, जय मसीह की, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।